लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं, और अगर वो पानी को सही कर लेंगे तो अपने जीवन के करीब 72% पार्ट को बहुत तरीके से वो ठीक कर सकते हैं। तो एक लाइव डेमो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जो एक पानी जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस पानी को कैसे तैयार किया जाता है। काफी गेस्ट भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो पहली बार ही इस डेमो को आज देखेंगे। आप बड़े लकी हैं कि आज आपको एक धरती के अमृत को समझने का मौका मिल रहा है। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, उनके माध्यम से आज आपको एक अद्भुत पानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और वो ऐसा पानी है जो आपको आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे संकटों से बचा सकता है। आप मेरे पीछे अगर देख रहे होंगे तो मशीन रखी हुई है, काफी मशीन रखी हुई है, 3-4 मशीन रखी देख पा रहे हैं आप। इन्हीं मशीन से मैं अभी आपके सामने लाइव वाटर निकालूंगा, और लाइव वाटर निकाल के आपके सामने हम लाइव प्रेजेंटेशन देंगे। कुछ पानी मेरे पास में है, उन पानी को भी यहाँ पे शामिल करेंगे, लेकिन मैं पहले आपके सामने लाइव वाटर निकालता हूँ ताकि हम बहुत बेहतर तरीके से इसको और समझ सकें। तो निश्चित थोड़ा सा कैमरे को आप उधर लेके आए ताकि अपन लाइव वाटर निकाल सकें। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये मशीन है SG501। SG501 एक इंडियन मशीन है। इसको मैंने यहाँ पे चालू किया, पानी का सप्लाई ऑन किया, और ये पानी की बोतल मैं आपके सामने भर रहा हूँ। इससे आज हम लाइव डेमो करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने पानी का सप्लाई किया है। तो सप्लाई से दो पानी यहाँ पर आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। एक पानी इस बोतल के अंदर आ रहा है, ये कैंगन वाटर 9.5 pH। तो एक इसी पानी का वेस्टेज भी निकल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन दोनों को मैं आपके सामने स्टोर कर रहा हूँ। एक पानी में ये ले रहा हूँ ताकि हम इसको भी देखेंगे कि ये पानी किस तरह का है, और ये मैं किस तरह का हार्म पहुंचा सकता है। ये आरओ का पानी में इस मशीन में भी हम दे रहा हूँ, तो इसको भी हम चेक करेंगे। और ये कैंगन वाटर है 9.5 pH। 9.5 pH किस तरह का होता है बबल्स भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। देख पा रहे हैं ये बबल्स, ये वाला पानी अगर पीना चाहिए। मैंने कैंगन वाटर 9.5 pH किया है। इसी मशीन से पानी निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो मैं छोटी वाटर में आपके सामने दूंगा। इस पानी को भी हम यहाँ पर समझेंगे कि ये पानी किस तरह का है। ये है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, जो आपके फलों और सब्जियों से खतरनाक केमिकल्स को निकालता है। तो ये जो छोटी बॉटल है मैं इस पानी से भर रहा हूँ, बड़ी बॉटल को मैंने कैंगन वाटर 9.5 pH से भरा है। ये जो खाली बॉटल है, इसके अंदर मैं वो पानी लूंगा जो मैं मशीन में दे रहा हूँ। ये बॉटल भरा जाती है, इसके बाद हम लोग इस पानी को भी ये जो पानी है, ये मैंने आरओ का पानी मशीन में दे रहा हूँ। ये पानी को भी मैं तीसरी बॉटल में आपके सामने दे रहा हूँ, ताकि हमारे पास में अलग अलग तरह के पानी उपलब्ध हो जाए। ये 3 तरह के पानी है। तो 3 तरह के पानी हमने आपके सामने लिया है। ये कैंगन वाटर 9.5, ये मेरा स्टोरेज वाटर है जो ओवरहेड टैंक का है। और एक पानी ये कैंगन वाटर 11.5 pH का पानी। ये सभी पानी आज अपने पास में उपस्थित है। अब हम लाइव डेमो शुरू करते हैं कि ये पानी दूसरे पानी से अलग कैसे है। बैठ जाइए। क्योंकि लाइव डेमो था, लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था कि सर अगर लाइव डेमो है तो लाइव वाटर निकाल के अगर आप डेमो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने लाइव वाटर लिया है। अब इस कैंगन वाटर को अगर हम समझें, ये एग्जैक्टली ये क्या है, ये अमृत तुल्य पानी है, तो इसमें ऐसा क्या आ गया इस मशीन के माध्यम से कि इसको हम अमृत तुल्य पानी कहने लगे।
ये वो पानी है जो पहाड़ों पे पानी पाया जाता है। जितने भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरा इन सभी गेस्ट से एक सीधा सा सवाल है कि मान लीजिए अगर आप जंगल में और आपको प्यास लग रही है और सामने एक तालाब भी और एक नदी भी बह रही है, तो आप पानी किसका पीना चाहेंगे, तालाब का या नदी का? जी हाँ, मैं जानता हूँ आपका जवाब जो होगा वो नदी ही होगा। हर बार 100 में से 100 बार आप यही कहेंगे कि हम नदी का पानी पीना चाहेंगे। लेकिन अभी जो आप सुबह से पानी अपने घर के अंदर पी रहे हैं, वो बहता हुआ पानी है या रुका हुआ पानी है? तो आप जो पानी पीते हैं अपने घर में, वो डेली रुका हुआ पानी पीते हैं, एक जगह स्टोर किया हुआ पानी पीते हैं, आप बहता पानी नहीं पीते हैं। लेकिन पीना हमेशा आप बहता हुआ चाहते हैं। तो बहते पानी के गुण अलग होते हैं और रुके हुए पानी के गुण अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी खराब है, लेकिन उससे बेहतर भी कुछ है जिसको आज हम समझने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये जो बहते हुए पानी होते हैं, इसके अंदर 3 खास गुण होते हैं जिसकी वजह से ये अमृत तुल्य माना गया है। बहते पानी में जो पहला गुण होता है वो होता है हमेशा वो ताजा रहता है। अगर हम जितने भी गेस्ट में सबसे अगर पूछूं कि आप खाना ताजा खाना पसंद करते हैं या बासा खाना पसंद करते हैं, सभी कहते हैं हम ताजा खाना पसंद करते हैं। लेकिन पानी के मामले में जब ये बात आती है तो ये सवाल एकदम नदारद हो जाता है। पानी तो हमें कोई सा भी चलेगा। अमूमन लोग इस बॉटल वाटर को पानी को ताजा समझ लेते हैं, बाजार से पैसा लगा के इस बॉटल का ढक्कन खोल के पीते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने फ्रेश और हाइजेनिक पानी खरीद कर पी लिया। लेकिन ये पानी भी बासा ही है। जिस तरह से आप भोजन बासा पसंद नहीं करते हैं, आपको पानी भी बासा पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी का प्रतिशत 72 है, खाने का प्रतिशत 14% ही आपकी बॉडी में। तो अब हम देखते हैं कि जो ताजे पानी होते हैं उसके अंदर गुण कौन सा होता है। तो पहला गुण, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसलिए इसको बोला जाता है ताजा। तो यहाँ पर मैं एक प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। इस प्रयोग के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ताजा पानी बोला किसको जाता है, बासा पानी किसको बोला जाता है। टमाटर, सेव फल, सब्जियां, फल फ्रूट, इनको तो हम देख के और सूंघ के भी बता देते हैं कि पानी ये चीजें खराब हो चुकी है। लेकिन पानी के मामले में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। अगर पानी बासा है तो उसको सूंघ के देख के बताया नहीं जा सकता है कि पानी बासा है। तो उसको बताने का एक गैजेट है, जिसको बोला जाता है ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये मीटर मेरे पास में ही अमेजोन पे मिलता है, 15,000 रुपए का मीटर है। इससे आप भी मंगा के किसी भी चीज का ताजा या बासा होना आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इस मीटर को चालू करूंगा, चालू करके इसके अंदर एक रीडिंग आएगी, जो आप देख पा रहे हैं रीडिंग ऑलरेडी प्लस में ही आ रही है। प्लस में अगर आ रही है दैट मीन एक प्लस भी हमारे लिए हार्मफुल होता है और एक माइनस भी हमारे लिए फायदेमंद रहता है। मैं यहाँ पर चालू करके आपको अभी हाल सारे पानी के बारे में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ये यंग जनरेशन इसको बहुत पीती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पानी बहुत बेहतर है। तो ये सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास स्प्राइट था तो मैंने स्प्राइट ले लिया है, कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं। दूसरा मैं पानी ले रहा हूँ बाजार का पानी, जो हम 20 रुपए लीटर में खरीद के पीते हैं और हमें ऐसा लगता है पानी बहुत बेहतर है, तो हम इसको भी अब हेल्थ चेक करेंगे। एक पानी में मशीन से पहले का पानी ले रहा हूं, जो आपके सामने मैंने इस बोतल के अंदर भरा था। ये मेरे पास तीसरा पानी है, जो हमारे यहाँ का RO वाटर है। चौथा पानी मैं ले रहा हूं, ये है कैंगन वाटर 9.5 pH, जो मैंने आपके सामने मशीन से निकाला है। इसको बोला जाता है कैंगन वाटर, लाइव वाटर है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। और एक पानी मैंने निकाला था, वो ग्लास को दीजिए, वो ग्लास। हाँ, एक मैंने इसी मशीन से जो वेस्टेज निकला था, जब हम 9.5 निकाल रहे थे तो आपने देखा था सेकंड पाइप से एक पानी और निकल रहा था, जो था इसी पानी का वेस्टेज। ये पानी हम रोज पी रहे हैं, हमें पीना नहीं चाहिए। इसको भी मैंने निकाला था, तो इसको भी मैंने लास्ट क्लास में, इसको मैं नीचे रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो ये 4 ग्लासेस मेरे सामने है। अब हम सबसे पहले इसका ताजा या बासा होना चेक करेंगे। तो ताजा और बासा चेक करने का एक तरीका है, इस मीटर से पता चलता है कि कौन सा पानी ताजा है, कौन सा पानी बासा है। इसको मैंने चालू किया, रीडिंग ऑलरेडी प्लस में ही आ रही है। रीडिंग देख पा रहे हैं? थोड़ा कैमरे को आगे कर दो, कैमरे को आगे कर दो, और आगे की, और आगे कर। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? तो ये ऑलरेडी प्लस में ही रीडिंग आ रही है। ये सेंसर अभी हवा में है। अभी इसी सेंसर को मैं डालता हूँ कोल्ड ड्रिंक में, तो अब आप देख पा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की रीडिंग और बढ़ने लगी होगी। यादव जी कह रहे हैं नहीं दिखा,
दिख रहा है? 350 आ रहा है। थोड़ा और कैमरे को पास कर सकते हो रोहित? ओके, भी दिख रहा है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो थोड़ा थम्स अप दे देंगे आप स्क्रीन पे, तो मुझे क्लैरिटी ज्यादा रहेगी समझाने में। ओके, थैंक यू। अब इसी सेंसर को मैं डाल रहा हूँ बाजार के पानी में। तो बाजार का पानी अगर हम देखते हैं तो बाजार का पानी भी प्लस में ही है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा कम आ रहा होगा। ये टेंटेटिव 350, 350, 300 के आसपास है। अब हमारे ऑफिस का पानी देखते हैं हम, जो हमारे आरओ का पानी है, ये कैंगन वाटर नहीं है। आरओ का पानी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी प्लस में ही आ रहा है, और ये करीब 300 के आसपास ही है। एक प्लस भी हमारे लिए ठीक नहीं होता और एक माइनस भी हमारे लिए अच्छा होता है। अब हम कैंगन पानी चेक करते हैं, कैंगन पानी की क्या कहानी आ रही है। कैंगन पानी आप देख पा रहे होंगे कि माइनस में 630 के आसपास चला गया है, यानी प्लस में तो 300 था ही, वो प्लस को पहले माइनस किया, फिर माइनस में 630, मतलब -900 के आसपास ये पानी आपके सामने अवेल है। मैंने फिर से डाला, देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं प्लस में, और फिर से मैं डाल रहा हूँ, ये माइनस में है। तो ये जो माइनस है इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो प्लस है इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमें एजिंग की तरफ लेके जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट हमें एंटी एजिंग इफेक्ट, यानी हम जल्दी बूढ़े नहीं होते अगर ये माइनस वाला तत्व हमारे शरीर में होता है। अब इसी मशीन से जो मैंने पानी निकाला था वेस्टेज, वो देखिए उसकी कहानी भी प्लस में ही आ रही है। एक ही मशीन से दो तरह के पानी निकले, एक पानी प्लस में है और एक पानी माइनस में, इसको हम सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये जो पानी आपके सामने मैंने करके दिखाया, इस तरह के जो पानी है, ये अमूमन पहाड़ों पे जो पानी बहता है, झरनों के बीच जो 130 की स्पीड में बह रहा है, वो पानी के अंदर ये तत्व पाया जाता है। ये तत्व अगर आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन रहेगी, आप धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। या कोई अगर गेस्ट बैठा हो, अगर वो बोले कि वो जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह के पानी पीना चाहिए प्लस, और अगर वो देर से बूढ़े होना चाहते हैं तो उन्हें माइनस वाला पानी पीना चाहिए। अब ये माइनस वाला पानी तो इस मशीन से बनता है, बाकी और कहां से आपको माइनस मिल सकता है, तो मैं वो भी आपको रास्ते बताता हूं। अगर आप पेड़ों के नीचे बैठेंगे, ज्यादा समय आप कंक्रीट में ना बिताते हुए पेड़ों के नीचे ज्यादा समय बिताएंगे, तो ये माइनस तत्व अपने आप आपके शरीर में बनेगा। अगर आप नंगे पैर मिट्टी के, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और घास पे चलते हैं, तो भी आपकी बॉडी में माइनस तत्व बनता है। अगर आप बहता पानी पीते हैं, चट्टानों के बीच जो बह रहा है, पाइपलाइन के बीच में नहीं, चट्टानों के बीच में जो पानी बह रहा है, अगर आप वो वाला पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर भी माइनस तत्व आता है। अगर आप ताजी हरी सब्जियां खाते हैं, तोड़ा और खाया, ये फ्रिज की सब्जियां नहीं, तोड़ी और खाई, अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आप घर में ही सब्जियां उगाते हैं, तो भी ये माइनस तत्व आपके अंदर मिलेगा। और मैं जानता हूं इसमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि लाइफस्टाइल आज हमारा ऐसा है कि हम ज्यादा समय कंक्रीट में बिताते हैं, ज्यादा समय हमारे पैरों में चप्पल या जूते होते हैं, ज्यादा समय हम स्टोर्ड वाटर ही पाते हैं, और ज्यादातर समय सब्जियां और फलों का जो हम सेवन करते हैं वो फ्रिज में से निकाल के करते हैं। इस वजह से आज जो लाइफ स्पान है वो 50 और 60 के बीच में रह गया है। और अब तो हम देख पा रहे हैं कि हार्ट फेलियर, ऑर्गन फेलियर जो हो रहे हैं बच्चों के भी हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगा है, मोबाइल के रेडिएशन और सारी चीजों की वजह से। तो हमारी एजिंग का प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो गया है, और हमारे ऑर्गन्स हमसे पहले बूढ़े हो रहे हैं। तो हमारी बायोलॉजिकल एज हमारी एज से ज्यादा भाग रही है। दो तरह की एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज और एक बायोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज में अगर आप देखें, आज आप 30 साल के हैं, तो आपका हार्ट जो है वो 40-45 साल का हो गया। इस वजह से आज हमारे ऑर्गन्स हमसे पहले बूढ़े हो रहे हैं। अब इससे अगर बचना है तो या तो हम कैंगन पानी पीना शुरू करें दिन में 10 बार, या नेचर में चले जाएं। नेचर में जाएंगे तो इन सब चीजों की आपको जरूरत ही नहीं है। आज समय नहीं है तो आप नेचर को अपने घर में लाने की टेक्नोलॉजी घर के अंदर लेके आइए। ये पहली चीज थी जो बहते पानी के अंदर पाई जाती है। अब हम एक सेकंड चीज भी जानेंगे कि क्या इन पानी के, क्योंकि ऐसे तो ये पानी सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इन पानी के कोई कलर्स भी होते हैं, और उसको साइंस की भाषा में पीएच वैल्यू बोला जाता है। अब हम पीएच वैल्यू को थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली पीएच वैल्यू होता क्या है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये कलर्स आपके सामने जो देख पा रहे हैं आप, ये कलर्स को अगर आप देखेंगे तो ये सब इंद्रधनुषी रंग ही है आपके सामने। ये हमने 9-10 में पीएच स्केल के रूप में पढ़ा है। 7 जो है ये न्यूट्रल है, और 7 के नीचे जो कलर्स है वो सब एसिड के कलर है, और 7 के ऊपर जो है वो सब अल्कलाइन के कलर है, बेस के कलर है। जितना बॉडी में अल्कलाइन बढ़ेगा
उतना आप हेल्दी रहेंगे। जितना बॉडी में एसिड बढ़ेगा उतना ही आप बीमारियों की तरफ बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर हेनरी चोटो-वर्बर्ग ने कहा है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने अपनी रिसर्च में कहा है, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरमेंट। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। तो क्या पानी का भी कोई रोल है इसके अंदर? तो ये देखते हैं कि हम कौन से कलर का पानी पी रहे हैं और हमें कौन से कलर का पानी पीना चाहिए। तो मेरे पास एक पीएच इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर से पता चलेगा कि कौन से कलर का पानी और ये कौन से नंबर पे स्टैंड करता है। तो मेरे पास में ये पीएच इंडिकेटर है, इसको हमने साइंस लैब में देखा है लिटमस पेपर के रूप में। तो मैं सबसे पहले डालता हूं इसको कोल्ड ड्रिंक में, फिर ये बाजार का पानी, ये हमारे ऑफिस का आरओ वाटर और ये कैंगन वाटर। अब ये सब पानी आपके सामने है। इन सभी पानी का पीएच वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे। कलर से कुछ इंडिकेशन हो रहा होगा। तो ये अगर आप कलर देख पा रहे होंगे तो लाल है, ये 2 6 और 7 के बीच में आ रहे हैं, और ये पर्पल की तरफ गया है 9.5 पीएच। हम इसका भी चेक करते हैं, जो हमारा वेस्टेज वाटर निकला है वो कौन से कलर में आया। देखिए ये वेस्टेज वाटर जो निकला है कैंगन मशीन से वो लाल के आसपास निकला है, जो सेकंड हाउस पाइप से निकला था। ये आप पानी के जो प्रकार देख रहे हैं इससे आप पता कर सकते हैं कि आप कौन से नंबर का पानी पीते हैं और हमें पीना कौन से नंबर का चाहिए। 7 से ऊपर के पानी सभी आपके लिए हेल्दी है। तो ये जो पानी है ये 9.5 पीएच के बटन से तैयार किया गया था, इसलिए आपको 9.5 पीएच के पानी का कलर ये दिख भी पा रहा है। ये 6 के नीचे है, 6 और 5 के बीच में। कोल्ड ड्रिंक आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं पीना चाहिए। और ये जो वेस्टेज पानी था, ये वेस्टेज पानी भी करीब 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह के पानी आप पीने से बच जाते हैं और आप अच्छा पानी पी पाते हैं। अगर ये पानी आप डेली पिएंगे, जैसे ये पानी मैं पिछले 7 साल से पी रहा हूं, अभी भी पीऊंगा, तो मेरी बॉडी के अंदर यही कलर और बढ़ने वाला है। ये देखिए यही कलर की ग्रोथ मुझे मिल रही है। लेकिन अगर आप इस तरह का पानी पीते हैं और यही पानी और पिएंगे तो आपकी बॉडी में यही कलर और बढ़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? जब आप पानी बदलेंगे। अगर आप पानी बदलेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी कलरिंग चेंज होने लगेगी, आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस भी चेंज होने लगेगा। ये देख पा रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहा है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो ये आपको कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए कोल्ड ड्रिंक ना पिए। कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी का पीएच गिरने का चांसेस भी रहते हैं और आपकी बॉडी अल्कलाइन से एसिड की तरफ भी जा सकती है। तो इसको, इस तरह के पानी को कभी भी ना पिए। तो ये 2 पानी है, 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी तक बताई है, जिससे ये साबित होता है कि ये पानी, आप जो पानी पी रहे हैं उससे काफी अलग है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको गोमुख के पानी में भी मिलेगी, गौमूत्र में भी मिलेगी। पहाड़ी पानी जितने भी होते हैं वो पानी माइनस में पाए जाते हैं, और कलर जब आप उनका चेक करते हैं पीएच बैलेंस तो वो नीले की तरफ आते हैं। तो ये जो 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है, ये दोनों प्रॉपर्टीज के मैं आपको वीडियो यहाँ पे दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये किस तरह के पानी हमें पीना चाहिए और किस तरह के पानी हम पी रहे हैं। ये दोनों वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये एक पानी का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये आपने देखा बहता पानी जो है वो माइनस में आ रहा है, और अगर आप कलर का चेक करें तो कलर की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको हम चेक करेंगे। झरने का पानी, हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया और ये पीएच ड्रॉप को 4 बूंदे 5 बूंदे इसमें डाला। वाह ग्रेट! आप देखेंगे ये पानी बिल्कुल 9.5 पीएच के बराबर आ गया, जो कि हाईली अल्कलाइन है, अल्कलाइन वाटर है। आप सब लोगों को ये पानी ज़रूर पीना चाहिए, और ये हमारी कैंगन मशीन देती है। क्लैरिटी आई? थोड़ा सा थम्स अप से मुझे बताया कि दोनों वीडियो आपको देखने को मिले। ओके, थैंक यू।
तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आप बहते पानी पीते हैं तो आपको माइनस वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर आप पहाड़ी पानी पीते हैं तो आपने देखा कि वो ब्लू आया था, तो ये पानी भी ब्लू आया था। तो इस तरह के पानी आप अपने मशीन से अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो हमको समझना है वो है पानी का सूक्ष्म होना, पानी का पतला होना। लेकिन वो प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको इस मशीन का एक और फीचर है जो सारे पेस्टिसाइड को निकाल देता है। तो मेरे पास एक प्याज है, उसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं। एक प्याज को हम सादे पानी से धोएंगे और एक प्याज को हम कैंगन पानी से धोएंगे, और देखते हैं कि दोनों पानी में क्या निकल के हमारे सामने आता है। ये दोनों ग्लासेस मैंने आपके सामने रखे हैं। इधर जो पानी, ये वाला जो ग्लास है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं कैंगन पानी। देखते हैं कि ये क्या कीटनाशक निकालता है इसमें से। और उधर वाले पाइप, उधर वाले जो ग्लास है, उसके अंदर मैं डालूंगा नॉर्मल वाटर। हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे जब तक हम तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, और दोनों ग्लासेस को हम आपके सामने 5 मिनट के बाद निकाल के देखेंगे कि इसमें से किसमें कीटनाशक निकला और किसमें नहीं निकला। ये दोनों आपके सामने है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, और वो है पानी का माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी, जिसको मैं एक चाय पत्ती के बैग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में। इसको हम चाहे तो ये पतला पानी और मोटा पानी के रूप में इसको समझते हैं। ये चाय पत्ती का बैग है। इस बैग को आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि आपकी बॉडी है, और ये जो चाय पत्ती है आपके सेल्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं। जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी आपकी बॉडी में जाके पेनिट्रेट होने लगता है सेल्स में, कोशिकाओं के माध्यम से, वाटर चैनल के माध्यम से, एक्वापोरिन्स के माध्यम से आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। अगर पानी मोटा होगा, पानी भारी होगा, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी, और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियों में आप चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको अपना शरीर मानिए और देखते हैं कि एग्जैक्टली पानी आपके बॉडी में जाके करता क्या है। अगर आपने नॉर्मल वाटर पिया आरओ का, तो देखिए क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में चला तो गया है, लेकिन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाने को तैयार नहीं है अभी। लेकिन अगर आपने इसके बजाय कैंगन पानी पिया होता तो क्या फर्क। तो कैंगन पानी आपकी बॉडी में तेजी से पेनिट्रेट करता है। ये दोनों ग्लासेस के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, कलरिंग के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें चाय बन पाई, इसमें चाय नहीं बन पाई। इसमें पानी बहुत तेजी से पेनिट्रेट हुआ, इसमें नहीं हुआ। ऐसा एक बार हमने किया, अब हम दोबारा एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। फिर से हम नॉर्मल वाटर से करके कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग थोड़ा ब्रांडेड पानी लेते हैं, बाजार का पानी। इससे चेक करते हैं कि क्या चाय बनती है, और दोबारा हम फिर कैंगन पानी से ट्राई करते हैं क्या चाय बनी। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है और इसमें पेनिट्रेशन पावर कम है। मतलब कहने की बात यह है कि ये पानी बहुत पतला है। जैसे आप पीते हैं तो आपकी बॉडी के एक एक सेल के अंदर पेनिट्रेट होने लगता है। हमारे सेल बहुत छोटे होते हैं, पानी का साइज फुटबॉल के बराबर है। जब वो जाता है सेल वॉल से टकराता है और बाहर के बाहर ही सफाई करके चला जाता है, सेल के अंदर वो नहीं जा पाता, जिससे आपकी बॉडी हमेशा डिहाइड्रेशन मोड में रहती है। इसलिए हम जल्दी थक जाते हैं, बिस्तर पे जाने के बाद हमें कई घंटों नींद नहीं आती है। ठीक है, अगर हम बीमारियों में जा रहे हैं तो रिकवरी बहुत स्लो हो रही है। इसकी वजह जो है वो है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से नई नई समस्या बॉडी के अंदर आ रही है। इनफर्टिलिटी का इशू भी डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ता चला जाता है। सर दुखना, माइग्रेन, ये सब चीजें जो है आपकी बॉडी के अंदर ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से पनपने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में इस तरह के विकार ना आए, तो आपको पानी हमेशा पतला पीना चाहिए। तो इस मशीन से जब पानी निकला तो क्या हुआ, वो पानी एक माइक्रो क्लस्टर गुण में कन्वर्ट हो गया। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से एक तीसरी प्रॉपर्टी इस पर और डेवलप हो गई, ये पानी पतला हो गया। वो पतला पानी जब आप पीते हैं तो आपके एक एक कोशिकाओं में वो जाने लगता है, और वो कोशिकाएं हाइड्रेट रहेगी, आपकी पूरी बॉडी तरोताजा रहेगी, आपकी 4-5 घंटे की नींद भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ये तो आप देखते होंगे कि ज्यादा सोने के बाद भी लोग थक जाते हैं। 10-10 घंटे की नींद लेने के बाद भी लोगों की थकान दूर नहीं हो पाती है। उसकी वजह उन्हें ऐसा लगता है कि हम और सोएंगे तो और थकान दूर होगी, लेकिन उल्टा होता है कि वो जितना ज्यादा सोते हैं शरीर में उतना सुस्तपना आता जाता है। बेटर ये है कि आप पानी जो है वो सूक्ष्म माइक्रो क्लस्टर वाटर अगर आप पिएंगे तो 4-5 घंटे की नींद भी आपके लिए
सफिशिएंट नींद रहेगी। तो ये जो दोनों में आप फर्क देख रहे हैं, ये वास्तविक जीवन में भी आपका फर्क होता है। पर अमूमन ये देखा गया है कि लोगों का ज्यादा ध्यान जो होता है वो खाने पे ज्यादा होता है, पानी पे कम होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर अच्छा खाएंगे तो सब कुछ समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। मान के चले कि आज ये दो फैमिली है और ये दोनों फैमिली अच्छा अच्छा खाना खाती है और उन्होंने आज एक अच्छी डाइट ली है, इसको हम कहेंगे प्रोटीन डाइट, प्रोटीन रिच डाइट इन्होंने भी आज ली है और सेम डाइट आज इन्होंने भी ली है। इन्होंने भी आज कुछ अच्छे फल फ्रूट्स खाए हैं और इन्होंने भी आज कुछ अच्छे फल फ्रूट्स खाए और इन्होंने कुछ अच्छे ड्राई फ्रूट्स भी खाए हैं, तो इन्होंने भी कुछ अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाए। ये दो फैमिली है जिन्होंने खाया तो बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ने खाया तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये सेल तक पहुंचाने का जिम्मा जो था वो पानी का था। और दोनों फैमिली पानी अलग अलग पीती है। एक फैमिली पीती है नॉर्मल वाटर, आरओ वाटर, तो इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू का हाल क्या हुआ आपके सामने है। और एक फैमिली जो थी वो पी रही थी कैंगन वाटर, तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह से एनहेंस हुई है देखिए आप। ये अंतर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये जो अंतर है ये वास्तविक जीवन में इसी तरह का अंतर आपको दिखने लगता है। ये कैंगन वाटर, ये नॉर्मल वाटर। या मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी 10 बादाम 20 हो गई। 10 बादाम अगर है तो 10 की 10 नजर आ रही है, यहाँ 10 बादाम नजर नहीं आ रही। बादाम में अच्छा प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो लेके चला। पानी जो खुद बहुत मोटा है वो खुद तो सेल में जा नहीं पा रहा था, प्रोटीन को कैसे लेके जाएगा। वही प्रोटीन कल आपकी यूरिन में आने लगेगा और आप समय से पहले डायलिसिस पे भी जा सकते हैं। अगर आपने प्रोटीन खाया तो उसका पचना भी जरूरी है, वो यूरिन में नहीं आना चाहिए। और इसी वजह से आज यंग ब्लड्स भी किडनी फेलियर के केसेस में जा रहे हैं। वो जिम में जाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाने की सलाह आप दे दी जाती है, 6 पैक बनाने के चक्कर में खूब सारा प्रोटीन तो खा लिया लेकिन पानी पे ध्यान नहीं दिया और वही प्रोटीन उनकी किडनी को ले बैठता है। तो जो बच्चा 6 महीने पहले 6 पैक की दौड़ में था आज वो किडनी बचाने की दौड़ में लगा हुआ है। ये ऐसे केसेस कई सुनने और देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने अच्छा प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन को पचाने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। ये इस प्रॉपर्टी से मैंने आपको क्लैरिटी की है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनके यहाँ से 1 लीटर पानी ले आके आज ये प्रयोग अपने घर की हल्दी जीरे के ऊपर भी करके देखिएगा, सेम रिजल्ट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। अब आपके सामने जो मैंने प्याज निकाल के रखा था, एक ही प्याज के 2 टुकड़े किए थे। नॉर्मल वाटर को भी हमने उतना ही समय दिया। देखिए इसने कितना कीटनाशक निकाला आपके सामने है। और हमने आधा प्याज जो है कैंगन वाटर 11.5 pH से निकाला था, तो इसने कितना कीटनाशक इस आधे प्याज में से निकाला है ये देखिए। बात यह प्याज की नहीं है, बात सारे फूड एलिमेंट्स की हो रही है आपकी जो फ्रिज में रखे हुए हैं। टमाटर है, भिंडी है, जो भी आप खा रहे हैं, दाल चावल, सभी के अंदर इस तरह के कीटनाशक आज की तारीख में मौजूद है और वो आपके पेट में जा रहे हैं और वो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये बहुत तेजी से छिड़का जा रहा है। पिछले 25-30 सालों में इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ये कीटनाशक क्यों निकला ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने के बाद बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। कीटनाशक निकला तो ये कीटनाशक लोगों के जीवन में क्या इफेक्ट डाल रहा है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो से आपको मैं जागरूक कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि कीटनाशक आपको किस लेवल पे पहुंचा सकता है। देखिए पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं।
जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेचो तो आपको मेट्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आप कलाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हरेक दुनिया से कैंसर के मरीज है। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर की मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ा। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज भी जबलपुर में हूँ। ये जबलपुर में मैं घर की सब्जी देखिए, जो सब्जी अभी अभी जो खरीदी गई है, इसमें अभी 11.5 कैंगन वाटर से मैंने धोया है। ये कितना जहर इसमें निकल रहा है, ये डेली लोग खा रहे हैं। ये हैवी मेटल्स हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे, टॉक्सिन बॉडी के अंदर जमा होते हैं, फिर बोलते हैं बीमारियां आ कहाँ से रही हैं। यही कारण है हमारे घर में जो हरी सब्जियां आ रही हैं, वो इतना केमिकल है उसमें। उसको रिमूव करने के लिए कैंगन वाटर आयोनाइजर घर में ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। अगर आपके घर से ये जहर ही निकल गया तो आपकी लाइफ, पूरी फैमिली की लाइफ बच सकती है। प्लीज़ आप इसे देखें, समझें, डेमो लें। ये वीडियो जिस किसी के माध्यम से आपको मिल रहा है, उन्हें अपने घर बुलाइए और डेमो लीजिए पूरे कैंगन वाटर आयोनाइजर का। और अपने घर से जहर प्लस आप जो पानी में क्लोरीनेटेड वाटर आ रहा है आपके घर में, वो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। इसलिए प्लीज़ आप एक बार प्रॉपर डेमो लीजिए और अपनी फैमिली को बीमारियों से बचाएं। थैंक यू सो मच। ये जो आपने चीजों को देखा होगा, आपके सामने मैंने सब चीजें दिखाई आपको। क्लैरिटी आपको इससे आई होगी कि अगर मैं सब्जियां खा रहा हूँ, ज्यादा ध्यान मेरा खाने में ही है, तो सब्जियों में, फलों में, अगर आप दाल चावल, इसमें अगर आप प्रोटीन, विटामिन और सारे मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, तो आपने देखा कि साथ में पेस्टिसाइड भी आ रहा है। और ज्यादा ध्यान आपका खाने पर ही था, पानी पे तो ध्यान ही नहीं था। पानी पे ध्यान तो आपका आज गया है। तो 72% की तो हम पहले से अनदेखी कर रहे हैं, और 14% में जो ताकत लगा रहे हैं खाने में, उसमें ये कीटनाशक पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी आपको आज मिल रही है। और आज जब अपने सादे पानी से जब कीटनाशक को धोते हैं, सब्जियों को धोते हैं, तो निकलता भी नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जितना भी कीटनाशक जो होता है वो सब ऑयल बेस्ड होता है, और ऑयल बेस्ड कीटनाशक कभी भी आपके सादे पानी से नहीं निकलेगा। मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। ये ऑयल है मेरे पास में, तिल्ली का तेल है। इस तरह के ऑयल कीटनाशक के साथ मिक्स करके उड़ाए जाते हैं ताकि आपकी सब्जियों पे जाके वो चिपक जाए। अब आप ही मुझे बताएं, क्या तेल और पानी कभी आपस में मिल सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा मिलते हुए, लेकिन आज हम कोशिश भी करके देखते हैं क्या मिलते हैं। आप देखिए, ये
नॉर्मल वाटर से जब मैंने देखा करके तो ये तेल जो है इसके ऊपर तैरने लगा है, और तेल पानी कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन जो हमने स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर जब मशीन से तैयार करके डाला था ये छोटी बोतल में, ये इतना पावरफुल पानी होता है कि ऑयल बाउंड को तोड़ देता है, और जब ऑयल बाउंड टूटता है तो वो ऐसा होता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहां पर ऑयल अब नहीं बचा, लेकिन यहां पर ऑयल पूरा मौजूद है। यही कारण है कि कैंगन पानी पेस्टिसाइड निकाल पाता है, नॉर्मल पानी के पेस्टिसाइड नहीं निकाल पाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र एनर्जिक ऐसी कंपनी है जो इस तरह का पानी तैयार करती है। बाकी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो 11.5 pH का पानी तैयार करती है और आपकी सब्जियों से कीटनाशक निकाल सकती है। इसलिए जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है, एक बार उनके यहाँ से पानी लेके आइए, अपने घर की साग सब्जियों को धो के देखिए, और उसके बाद तसल्ली कीजिए कि हाँ, ये पानी मेरे घर के लिए कितना जरूरी है। आने वाले समय में हम बड़ी बड़ी बीमारियों में इन सब्जियों की वजह से चले जाएंगे, इन फलों की वजह से चले जाएंगे, दाल चावल की वजह से चले जाएंगे, और हम उनको ला रहे हैं बच्चों की सेहत बनाने के लिए। आप खुद ही सोचिए कि आप अपने बच्चे की एक मुस्कान के लिए कितना पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वही बच्चा जब अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसकी मुस्कान चेहरे की सबसे पहले गायब होती है, और फिर आप लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वो मुस्कान लौटा के नहीं ला पाते, और कई बार तब हम अपने आदमी को भी खो के आ जाते हैं, अपने ह्यूमन लॉस भी हो जाता है, और ऐसा हो ही रहा है। और आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप अपने नजदीकी अस्पताल में जरा एक बार चक्कर लगा के आइए, और आपको समझ में आ जाएगा कि यार वाकई कौन कौन किस किस बीमारी की वजह से यहाँ पर आए हैं। 90% बीमारियां जो आपको मिलेंगी आसपास वो पानी की वजह से ही जन्म ले रही है, और हमारा पानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, और ध्यान पूरा खाने पे, और जो बचा समय बच जाता है वो ध्यान चला जाता है मोबाइल पे, सीरियल्स पे, वेब सीरीज में। तो हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक कब होंगे? ज्यादा तनाव लेने की भी जरूरत नहीं है दोस्त। आप सिर्फ एक मशीन अपने घर के अंदर लगाइए, और उस मशीन से आने वाले समय के अंदर आप अपने परिवार को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। हालांकि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, और न ही हम किसी प्रकार का क्लेम करते हैं कि आपको ये इस तरह की बीमारियों से ये फायदे हो जाएंगे। लेकिन इस पानी ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आए। इस कंपनी को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 170 देशों में कंपनी काम कर रही है, अभी तक 22 लाख से ज्यादा डिवाइस ये कंपनी लगा चुकी है, करोड़ों लोगों तक ये पानी पहुंच चुका है, उनके जीवन में बदलाव बड़े स्तर पे आ चुके हैं। लेकिन कंपनी की ईमानदारी है, कंपनी वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से काम करती है, वो 1 रुपए का भी 1% का भी दावा ये नहीं करती है कि हम इस पानी से ये फलानी बीमारियां ठीक करते हैं। ये तो आपको लॉजिकली खुद सोचना है। जब आप सोचते हैं कि अगर हम खराब पानी पिएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, तो यही पे आपको इसके विपरीत भी एक चीज और सोच के देखना चाहिए कि अगर हमने अच्छा पानी पिया तो हमारे वाले समय बीमार, और जब हॉस्पिटल कोई किसी का साथ नहीं देता, इम्यूनिटी उसका साथ देती है, और इम्यूनिटी में 70% रोल जो है उसको पानी का है। अगर आप पानी की अनदेखी करोगे तो इम्यूनिटी के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहेगा। आप अपनी हार्ड एंड मनी जो आपने बहुत मेहनत से कमाई है, जो पैसा आपने अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए रखा है, वही पैसा आप अस्पताल की चौखट पे चढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो समय रहते आप जाग जाएंगे तो आने वाले समय में आप अपने परिवार को बहुत बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। ये था मेरी तरफ से। मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको यहाँ से देना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पर टीम ओकिनावा के सारे लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी वानगी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, लोग इसको किस तरह से पसंद कर रहे हैं और कैसे इस मशीन को खरीद रहे हैं। कितनी बुरी परिस्थितियों में वो जाके भी अपनी मशीन को लेके आते हैं। देखिए आप। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये हमारे दिनेश जी दाइमा के घर आज कैंगन वाटर इंस्टॉल हुआ है। जमीन अच्छी है, ये आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान हम अच्छे।
तो सारा जहान अच्छा है और बड़े सुकून से मुझको नींद आती है। तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। बहुत यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तो ये था सर मेरी तरफ से। आपको मैंने कोशिश की है कि 50 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद है आपको कुछ समझ में भी आया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह जाते हैं तो सवाल के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगले 10 मिनट हम आपके साथ में हो रहे हैं। अगर कोई गेस्ट यहाँ पे है जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल अपने यहाँ पे दे सकते हैं। कोई यूजर अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको केंगन पानी से अद्भुत फायदे हुए हैं तो वो अपनी टेस्टिमोनियल भी यहाँ पे लाइव शेयर कर सकते हैं। एंड्रेस करके टेस्टिमोनियल भी मैं पहले चाहूंगा कि कोई गेस्ट अगर है यहाँ पे तो गेस्ट अपना कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। पहले कोई सवाल मन में है? आज कुछ गेस्ट आउट ऑफ इंडिया से भी है, मुझे कहा कि इंडिया के बाहर के भी कुछ गेस्ट हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आपको हैंड रेज का ऑप्शन दिया हुआ है और आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर कोई अनम्यूट करके कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो सवाल भी मुझसे पूछ सकता है। हाँ मंजू सिंह जी। जय सियाराम। जय सियाराम सर। जय सियाराम। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार डेमो रहा, बहुत जोरदार लगा सर। मेरा अंकल के लड़का है, भाई बैठा है यहाँ और इसने भी पूरा डेमो सुना और देखा है। कुर्सी लेके आ और ये इन्हीं से सर पूछिए कैसा लगा। कुर्सी लगा। जी सर, आपने पूरी चीजों को देखा, आपने समझा? जी सर देखा।